मैं मृदुला सिंह 19 स्वाध्याय प्रश्न पत्र एवं कृति पत्रिकाएं कक्षा 10वीं 2022 के हैं। गणित भाग 2 प्रश्न पत्र 5वां प्रश्न तीसरे का ए वाला ले रहे हैं। भाग ए में दिया गया निम्नलिखित में से कोई एक कृति करना है। इसमें 2 दिए जाएंगे, आपको एक करना होगा। प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है। एक कृति ए वाले प्रश्न है, पहले का आकृति दी गई है इस तरह से, और एक कृति के प्रश्न है तीसरे का पहला है। अभी दूसरा वाला है, जरा दूसरा वाला ध्यान दोगे। दूसरे वाले में इस तरह का है और आगे पेज पलट रहे हैं, यहाँ तक है। पिक्चर नहीं क्लियर हो रहा है आप लोगों को? क्लियर हो? ये है। कृति करवाने के बाद फिर बी वाला पार्ट लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो बोर्ड पे हम लिख दिए हैं। आप लोगों को भी उत्तर पुस्तिका में इस तरह से लिखना होगा। कामचोरी बिल्कुल नहीं करोगे। बॉक्स व्यवस्थित बनाना है, क्योंकि इसमें जो है 6 बॉक्स है। एक बॉक्स आधे नंबर का होता है, 3 नंबर का एक प्रश्न है। ये आपका निम्नलिखित है ना? हाँ, 3 नंबर के हैं। जीवा ए बी सर्वांग जीवा सी डी। ए बी सर्वांग सी डी दिया गया है, प्रश्न में ही उत्तर है। कभी कभी जो है इतना बड़ा देख के जो है कोशिश ही नहीं करते हो, लगता है बहुत अजीब लग रहा है, हम कैसे हल कर पाएंगे। थोड़ा कोशिश तो करो, आकृति ध्यान से देखो, उस आकृति का निरीक्षण करोगे, अपने आप आएगा। ए बी के सामने जीवा कौन सी है? ए सी बी। देखो रहे हो, ए बी जो ए है पूरा ए सी बी यहाँ है। सी डी के सामने क्या होगा? देखोगे सी बी डी, तो यहाँ पे लिखोगे सी बी डी। ठीक है, इसको लकीर लेके नंबर 1 डाले, सर्वांग समजीवाओं के संगत चाप। अब चापों का योग कर रहा है, तो चापों का योग जरा ध्यान दोगे। ए सी बी को, कहाँ गया चाप? ए सी बी बराबर ए सी धन क्या होगा? सी बी। तो यहाँ लिखोगे माप चाप सी बी। ठीक है, और सी बी डी में देखो सी बी डी, इस सी बी डी में सी बी धन क्या होगा? बी डी। तो माप चाप बी डी होगा। कथन 1 2 3 से, मतलब कहाँ गया? ये 1 वाला कथन, ये 2 वाले कथन, ये 3 वाले कथन से चाप ए सी धन चाप सी बी, मतलब इसको जोड़ा गया है, यहाँ प्लस लगाया गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ बराबर होना चाहिए। सी बी धन दूसरा क्या होगा? पता करो क्या होगा। ए सी और सी बी जोड़े हैं, दूसरा और कौन सा चाप और जोड़ेंगे बताओ, जरा ध्यान से देखोगे। तो यहाँ पे होगा बी डी, माप चाप बी डी। ये वाला आया समझ में? यहीं से देखो, ए सी और सी बी, ए सी और सी बी, फिर यहाँ पे क्या दिया गया है? सी बी, और यहाँ पे क्या है? बी डी। सी बी और सी बी कट गया, ए वाला ए सी बचा, तो इसका क्या बचेगा? माप चाप बी डी, माप चाप बी डी बचेगा। अब जो है माप शब्द हट गया, ए सी बराबर है मतलब सर्वांग सम है, वही चीज दोहराया गया है। फिर यहाँ क्या लिखोगे? चाप बी डी। हो गया आंसर आपका। जरा सा भी हेरफेर नहीं करना है, खाली आपको देखना है क्या दिया गया है। ये जो चाप दिए गए हैं ए सी का, ए सी और सी बी, ए सी बी और बी डी बराबर है। पहला हो गया। दूसरे पे आ जाओ। दूसरे वाले में आकृति दी गई है आपको, जो है इसके पहले हम प्रश्न दिखाए थे। कह रहा है दत्त, तो सवाल में दिया गया है, इसमें प्रश्न में ही आंसर है। देखोगे बी ए सी दिया गया है
दूसरा क्या होगा, ADC, यहीं से देखो यहाँ पे भरोगे ADC। अब उसके बाद वाली लाइन ACB सर्वांग समकोण DCA, क्या है, ACB और DCA दोनों में CC आ रहा है, दोनों में कोण C आ रहे हैं, मतलब सामान्य कोण है। तो यहाँ क्या लिखोगे, सामान्य कोण। दो कसौटी पे कह रहा है त्रिभुज समरूप है, तो कौन सी कसौटी होगी, ए भी कोण है, ए भी कोण है, तो लिखोगे समरूपता की कोको कसौटी, कोको कसौटी। अब इसके बाद अनुपात बनाना है, अनुपात बनाओ। अब कहोगे ये वाला थोड़ा सा दिक्कत आती है, अब यहाँ पे समझो नहीं समझ में आ रहा है, CA का वर्ग तिर्यक गुणा किए CA का वर्ग, CB और CD, इन दोनों में CB और CD आएगा, लेकिन यहाँ CB हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये त्रिभुज का अनुपात यहीं से बन रहा है, C और B इसमें है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CB, और यहाँ पे CD दिख रहा है तो यहाँ पे लिखोगे CD। ये किसका अनुपात है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। तिर्यक गुणा करोगे CA का वर्ग बराबर CB गुणे CD। ये आपकी दो कृति हो गई। अब प्रश्न तीसरे के B में 4 प्रश्न हैं, आपको कोई 2 हल करना है और 2 आपके एक्स्ट्रा रहते हैं, तो हम रब आउट करेंगे बच्चों। तो एक बार आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तीसरे का बी वाला प्रश्न एक बार आप लोग देख लीजिए। तीसरे का बी, ये आपके प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई 2 प्रश्न हल करो। पहला वाला प्रश्न है, सिद्ध करो कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। एक प्रमेय है, आपको सिद्ध करना होगा। दूसरा वाला भी देख लो, त्रिभुज ABC में AD लंब BC सिद्ध करना है आपको, बगल में आकृति दी गई है। फिर इसके बाद तीसरा वाला, ये भी सिद्ध करना है, 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, आपको सिद्ध करना है, समरूप त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। चौथा है, T केंद्र वाले वृत्त के चारों समांतर चतुर्भुज ABCD परिलिखित किया गया है, चारों भुजाएं स्पर्श कर रही हैं, AEB के मान दिए गए, आपको AD ज्ञात करना है। तो इन चारों प्रश्नों को जो है इस वीडियो में हम हल करवाएंगे। तो एक एक करके हल करते हैं। आ जाओ, पहला प्रमेय है, सिद्ध करो 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें पहले हम आकृति बनाएंगे, तो 2 त्रिभुज समरूप वाला आकृति बनाओ। बना दिए, अब नाम दोगे, इसका नाम दे दिए ABC, इसका नाम देंगे PQR। तो इसमें लंब डालते हैं, इसमें भी लंब डाल देते हैं। लंब है यहाँ पे D, यहाँ पे लंब डालेंगे, लिखेंगे S, ठीक है। अब इसमें दत्त साध्य उपपत्ति हल करना होगा। तो दत्त हम क्या लिखेंगे, जो प्रमेय दिया गया, प्रश्न दिया गया वो दत्त में आएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, गणितीय भाषा में आपको लिखना है। और क्या दिया गया है, AD लंब BC तथा बगल वाले में PS लंब QR, इतना दिया गया है। साध्य, साध्य मतलब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब ABC का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर उनकी भुजाओं के वर्गों के बराबर है। AB का वर्ग बटे इसका AB है तो इसका होगा PQ का वर्ग, चाहे ये भुजा रहे चाहे BC का वर्ग रहे तो ये QR का वर्ग रहेगा, AC का वर्ग रहेगा तो ये PR का वर्ग रहेगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलो हल करते हैं। उपपत्ति,
पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। सिंपल में जाते हैं, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का क्या होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसका भी क्या होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आधार गुणे ऊंचाई। इसका आधार क्या होगी BC गुणे ऊंचाई AD। ऐसे इसका भी QR आधार होगा, ऊंचाई होगी PS। इतना है समझ में। अनुपात को हम अलग कर लेते हैं, यही है, खाली BC बटे QR लिख देते हैं। BC बटे QR गुणा चिन्ह, इसको AD बटे PS, AD बटे PS लकीर खींच के नंबर 1 डालेंगे। एक अनुपात बना हुआ है। अब जो है हम आगे हल करेंगे। आगे कौन सा लोगे त्रिभुज ABD, मतलब अब जो है हम यहाँ वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। आप जो इस तरह का डिजाइन नहीं बनाओगे, हम बनाए हैं आपको समझाने के लिए। आप खाली शुरुआत में जो चित्र बना दिए हो उसी चित्र के आधार पे चलोगे। ABD तो लिखोगे ट्रायंगल ABD तथा ट्रायंगल PQS में आ जाओ में। इसमें क्या दिया गया, अब हमें ये समरूप करना है। ये डायरेक्ट हम इसलिए हल कर दिए, ये समरूप दिया गया था, ये इसके समरूप है, हमें सिद्ध करना होगा कैसे है। तो मैं आ जाओ, इसमें हमें क्या क्या जानकारी मिली है। तो इसमें आपको संकेत दिया गया है, शायद नहीं दिया गया है। कह रहा है यहाँ पे संकेत दे दो, आप भी दे दोगे, एक लकीर खींच दो, मतलब AB कोण जो है Q के बराबर है, तो लिख दो कोण B बराबर कोण Q। कहाँ से लाए हो, लिखोगे दत्त। दत्त मतलब दिया गया है उसमें, ठीक है। अब इसके बाद ये लंब दिया गया है, तो लिखेंगे कोण ADB। ADB बराबर कोण होगा PSQ, तो PSQ कितने का है 90 अंश का है। अब ये दो हमें मिल गई, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQS। कहाँ से लाए, ये दो कसौटी है कोको, तो यहाँ पे लिखोगे कोको कसौटी से, कोको कसौटी। कोको कसौटी से समरूप हो गया, तो जब समरूप हो गया तो हम अनुपात बना ही सकते हैं। इसका बना दो, इसका होगा AB बटे इसका ले लो PQ बराबर इसमें ले लो BD बटे इसका होगा QS, तीसरा ले लो AD बटे PS। कहाँ से लाए, समरूप त्रिभुज की संगत, समरूप त्रिभुज की क्या है संगत भुजाएं हैं। हम अनुपात ले लिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, यहाँ पे नाम दोगे दूसरा। अब ध्यान दोगे, परंतु कौन सा त्रिभुज ले रहे हो, पूरा ABC और PQR। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये समरूप है, इसमें भी भुजाओं का अनुपात बना लो, दो का लोगे AB बटे PQ, BC बटे QR, AC बटे PR। कारण क्या दोगे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, यह नाम दोगे 3। इतना है समझ में। अब जो है अनुपात बनाने जा रहे हैं, यहाँ तक आपको आ गया होगा। अब चलो अनुपात बनाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर क्या है, एक वाला कथन कहाँ गया, वही वाला ले लेते हैं। BC बटे QR गुणे AD बटे PS, यहाँ लिखोगे 1 से लाए हो। अब जरा ध्यान दोगे, AD बटे PS क्या कह रहा है, ये BD बटे QS के बराबर है और AB बटे PQ के बराबर है। इतना क्लियर हुआ, AD बटे PS।
ध्यान दोगे AD बटे PS यहाँ पे है, AD बटे PS। अब ध्यान दोगे ये किसके बराबर है, AB बटे PQ। अब AB बटे PQ किसके बराबर है, BC बटे QR के। तो हम क्या करेंगे, इसको BC बटे QR, ये तो है ही है, नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, बगल में जाना, इसी के नीचे लिखते हैं BC बटे QR गुणे, ये BC बटे QR लिखे हैं, गुणा चिन्ह लगाई हूँ। अब इसकी जगह हम लिखेंगे BC बटे QR। कहोगे लाए कहाँ से सॉरी, ध्यान दो AD बटे PS यहाँ दिख रहा है, ये किसके बराबर है, AB बटे PQ। तीसरे में देखोगे AB बटे PQ BC बटे QR के बराबर है। तो हम जो है BC बटे QR लिखे हैं, तो 1, 2 और 3 दोनों कथन लिए हैं, तो लिखेंगे 2 तथा 3 से। मतलब हम तुलना किए, 2 में गए, 2 वाला जो कुछ मिला तीसरे से मिलता जुलता मुझे मिला, तो दोनों 2 और 3 का जो है हम उपयोग किए यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, BC का वर्ग QR का वर्ग। इतना क्लियर हो गया, BC का वर्ग QR का वर्ग। अब ध्यान दोगे 3 वाला कथन क्या कहता है, BC भी बराबर है AB के और AC के भी बराबर है। उसी के नीचे लिखेंगे BC का वर्ग बटे QR का वर्ग गुणे, बगल वाली भी लाइन ले लो, AB का वर्ग बटे, गुणे नहीं सॉरी बराबर करोगे बच्चा, बराबर PQ का वर्ग, फिर बराबर लिखोगे AC का वर्ग बटे PR का वर्ग, लिखोगे 3 से। तो ये 3 क्या कह रहा है, अगर BC बराबर है तो AB भी बराबर होगा, अगर AB बराबर है तो AC भी बराबर है, तीनों भुजा बराबर हो गई। तो यहाँ आपको सिद्ध करना था। ध्यान से देखोगे, बहुत गोल गोल है, कुछ लोगों को तो समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा। शांति से आप समझोगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्षेत्रफल का अनुपात लिखते हैं, फिर जो है आधे त्रिभुज में हम जो है उसको सिद्ध करते हैं समरूपता से, कोको कसौटी से अनुपात बनाते हैं, फिर ले जाके उससे हम तुलना करते हैं। दूसरा वाला सवाल यही करवा रहे हैं। दूसरे वाले में आकृति दी गई है, तो आकृति आप बनाओगे, इस तरह का आकृति है। ये आकृति इस तरह का है, ये लंब दिया गया है A, B, C और A, D है, काफी सरल है। ABC में AD लंब BC सिद्ध करना है, AB का वर्ग धन CD का वर्ग बराबर BD का वर्ग धन AC का वर्ग। तो चलो सिद्ध करते हैं। शुरुआत करेंगे ADC में, तो लिखोगे त्रिभुज ADC में। अब ADC वहां पे जा रहे हो, ये 90 अंश का है, तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, तो लिखोगे पाइथागोरस प्रमेयानुसार। क्या पाइथागोरस प्रमेय कहता है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, AC का वर्ग बराबर अन्य दो भुजा का वर्ग CD का वर्ग धन AD का वर्ग। यही है हमें जो सिद्ध करना है, उसमें AD नहीं दिया गया है, तो हम इसको अलग कर रहे हैं। AD का वर्ग क्या होगा, CD को वहां कर दो, AD का वर्ग बराबर AC का वर्ग माइनस CD का वर्ग। इस CD को उस साइड लेके गए, क्योंकि ये मान जो है कहीं हम रखेंगे, तो लकीर खींच के नंबर 1 डालोगे। ये पहले वाले त्रिभुज का हो गया। अब ठीक इसी तरह से यहाँ वाले त्रिभुज पे आते हैं। कौन सा त्रिभुज, ADB में, ADB में क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेयानुसार, पाइथागोरस प्रमेयानुसार। क्या पाइथागोरस प्रमेय कहता है, सामने वाला कर्ण है AB का वर्ग, AB का वर्ग बराबर क्या होगा, BD का वर्ग धन AD का वर्ग। ठीक है, AD अपनी जगह जब BD को वहां पक्षांतर करोगे,
AD का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BD का वर्ग। लकीर खींच के नंबर 2 डालोगे। इतना क्लियर हुआ। 1 और 2 का तुलना करोगे। AD बराबर AD बराबर तो लिखोगे AC का वर्ग माइनस CD का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BD का वर्ग। कहाँ से लाए? 1 तथा 2 से। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे बच्चा माइनस आएगा, पक्षांतर किए तो माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, माइनस चिन्ह लगाओ अच्छे से, माइनस। अब माइनस है वहां, उसको पक्षांतर कर दो, आपका सिद्ध हो जाएगा। जो सिद्ध करना उसको भी ध्यान में देखोगे। कह रहा है AB का वर्ग धन, ए जो है माइनस है वहां जाएगा, धन हो जाएगा CD का वर्ग बराबर, यहाँ है AC का वर्ग BD, इस तरफ आएगा धन BD का वर्ग। यही तो सिद्ध करना था, आपका सिद्ध हो गया। काफी सरल है, मतलब आपको सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना है। और ज्योमेट्री में प्रश्नों की अदला बदली बिल्कुल नहीं होती है। आप जो है किताब से अच्छे से सवाल हल करके जाओगे, वही प्रश्न जो है घूम फिर के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरा वाला प्रश्न। तो हम बोर्ड रब आउट करेंगे, तो आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। सिद्ध करना है ABCD इस सम चतुर्भुज ABCD के शीर्ष बिंदु हैं। दूरी सूत्र का उपयोग करके आपको हल करना है। तो चलो लिखते हैं। A का निर्देशांक कितना है? ऋण 4 ऋण 7। B का है ऋण 1 2। C का है 8 5। D का है 5 ऋण 4। तो दूरी सूत्र का उपयोग करना है। तो चलो दूरी सूत्र, पहले जो है हम AB ज्ञात करने हैं। AB बराबर क्या होगा? करनी में x2 माइनस x1 का वर्ग। ध्यान दोगे, AB कह रहा है, इसमें से A माइनस करोगे, -1 माइनस, और पहले से माइनस है तो ये +4 हो जाएगा। ध्यान दोगे, गलती बिल्कुल नहीं करना है। इसका वर्ग धन y2 माइनस y1, 2 माइनस 7 है तो ये +7 का वर्ग होगा। अब इसको जो है करो, घटाओगे तो 3 का वर्ग, ये 3 का वर्ग हो गया, ये 9 का वर्ग होगा। 3 का वर्ग हो गया 9, 9 9 81 बराबर कितना हो गया? 90। और करनी में से अगर अंक निकला 3, करनी में 10, ये आंसर होगा ना। 9 10 में 90, 9 जो है 3 का वर्ग है, वो करनी में से बाहर आ गया। अब जो जैसे AB का लिया वैसे BC का ज्ञात करो। BC बराबर, दूरी सूत्र का उपयोग करना सावधानी से। BC 8 माइनस एक पहले से है तो +1 का वर्ग धन y2 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 का वर्ग। जहां तक अंक वहां तक करनी चाहिए। 8 और 1 कितना हो गया? 9 का वर्ग। 5 में से 2 घटाओगे 3 का वर्ग, कितना आया? 9 9 81, 3 3 9, इसका भी आया 90, अंक आएगा बाहर 3, करने में 10। BC हो गया। अब आ जाओगे CD बराबर CD 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 का वर्ग धन -4 माइनस 5 का वर्ग, कितना हुआ? ये -3 आ रहा है, जरा ध्यान दोगे। 5 माइनस 8, हाँ -3 का वर्ग। तो यहाँ लिखोगे -3 का वर्ग, ये यहाँ होगा -9 का वर्ग। ये हो गया 9 धन 81। ऋण का वर्ग करोगे, ऋण और ऋण धन हो जाता है 90, ये हो गया 3 में करने में 10। अब CD हो गया। अब AD में क्या करोगे? AD
5 माइनस 5 माइनस 4 पहले से है तो +4 का वर्ग धन -4 और माइनस +7 का वर्ग होगा। ये हो जाएगा 9 का वर्ग, ये हो जाएगा 3 का वर्ग। 81 और 3 3 9 90, 3 करनी में 10। सभी के आंसर वही आ रहे हैं। लकीर खींच के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 डाल दिए। दूरी सूत्र से 7 चारों ज्ञात कर लिए। लिखोगे AB बराबर, यहीं से चले जाओ, BC बराबर CD बराबर AD। कहाँ से लाए? 1 2 3 तथा 4 से। बराबर है तो बराबर है तो लिखोगे चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है। तीसरा सवाल यहीं पे आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, काफी सरल है। आप लोग भी करोगे ना, मजा आएगा करने में। एक बार जब सवाल आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न तीसरे का बी का एक चौथा अंतिम प्रश्न है। चौथा वाला प्रश्न जो है एक बार आप लोग देखिए। इस तरह का प्रश्न है। दी गई आकृति में टी केंद्र वाले वृत्त के चारों ओर समांतर चतुर्भुज ABCD परिलिखित किया गया है, अर्थात उस चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती हैं। बिंदु EFG तथा H यह स्पर्श बिंदु हैं। यदि AE बराबर 4.5, EB बराबर 5.5 तो AD ज्ञात करो। चलो ज्ञात करते हैं। आकृति दी गई तो आकृति बना लेते हैं। इसको चारों को स्पर्श करता हुआ वृत्त होना चाहिए। गोला अच्छा नहीं बना, आप लोग गोला प्रकार से बनाओगे तो सुंदर बनेगा। ये हो गया ABCD। ये है E को स्पर्श कर रहा है, F को कर रहा है, G को कर रहा है, H को कर रहा है। ये 4.5 दिया गया है और ये 5.5 दिए गए हैं। आपको एक इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, AD की लंबाई ज्ञात करनी है। चलो ज्ञात करते हैं, देखते हैं कितना आता है AD। शुरुआत करते हैं जहां से दिया जाता है, दत्त से शुरुआत करते हैं। लिखेंगे AE बराबर कितना है 4.5, कॉमा करेंगे। EB कितना है, EB बराबर 5.5। ये क्या है, दत्त दिया गया है। अब आगे हमें खुद ज्ञात करना होगा। चलो ज्ञात करते हैं। AE बराबर AH, AE बराबर AH। AE और AH बराबर होते हैं। AE की लंबाई 4.5 है तो AH भी 4.5 होगा। उसी तरह से BE और BF, BE बराबर BF होगा। BE की लंबाई 5.5 है तो BF भी 5.5 होगा। ये दोनों क्लियर हो गया। अब इसको जो है हम मान लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमें जो है इसकी जरूरत है HD की, तो मान लेते हैं। माना DH बराबर DG बराबर X, ये मान लिए हैं। ठीक है, चलो इसको X मान लिए तो इसको Y भी मान ही लेते हैं। भले हमें जरूरत नहीं है, मान ही लेते हैं। क्या होगा, CG CF बराबर Y। ये सभी क्या है, बोला एक दिया गया, दूसरा सर्वांशम कहाँ से आ गया, लिख दिए बराबर है। तो स्पर्श रेखाखंड प्रमेय, स्पर्श रेखाखंड प्रमेय, स्पर्श रेखाखंड प्रमेय कहता है अगर स्पर्श कर रहा है A और A दूरी बराबर होती है। अब आ जाओ, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। कहाँ से लाए, किसने कहा, दत्त में कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज है।
तो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। पहले हम ए बी और डी सी लेते हैं। ए बी बराबर डी सी, कारण हम कारण देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा हम शॉर्टकट में लिखे हैं समांतर चतुर्भुज, 11 नहीं लिखे हैं, 2 लकीर खींच दिए, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ए बी बराबर उसके है। अब जरा ध्यान दोगे, ए बी 2 भागों में बटा हुआ है, ए ई धन ई बी, तो लिखेंगे ए ई धन ई बी बराबर डी सी भी 2 भागों में बटा हुआ है, डी जी धन जी सी। ठीक है, तो बगल में कारण क्या दोगे? एक रेखी ए ई बी, ए डैश ई डैश बी, दूसरा होगा डी जी सी, डी डैश जी डैश सी। ये एक रेखीय है। चलो मान रख देते हैं, नीचे जो है जगह है, चलो बगल में आ जाते हैं, मान रख देते हैं। ए का कितना है? 4.5। ई बी कितना है? ई बी देखोगे बीई 5.5, लिखोगे 4.5 धन 5.5 बराबर डी जी कितना है? x। जी सी कह रहा है, तो जी सी या सी जी मतलब एक है y, तो हो गया x धन y। दोनों को जोड़ो, 4.5 और 5.5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 10 आएगा ना, 5 4 9, हाँ 10.0 बराबर 10.0 बराबर x धन y। इसको लिखेंगे x धन y बराबर 10। 0.0 है, कोई मायने नहीं है, 0 हटा दो, लकीर खींच के नंबर 1 डालेंगे। ये समांतर चतुर्भुज ए ले लिए। अब समांतर चतुर्भुज इनको लेंगे, क्या लिखोगे? ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, कारण यही दोगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा एडी यहाँ दिख रहा है, ए एच धन एच डी, तो लिखोगे ए एच धन एच डी बराबर बी सी में देखोगे बी एफ धन एफ सी, बी एफ धन एफ सी। एच की लंबाई कितनी है? 4.5। एच डी की एच डी बराबर ना, एच डी है, हाँ एच डी कहाँ गया? एच डी मेरा देखोगे डी एच, कभी कभी ना नहीं मिलता है, एच डी है यहाँ पे, डी एच है, तो एच डी बोलो या डी एच बोलो, मतलब वही हुआ एक्स। तो ये हो गया 4.5 धन एक्स बराबर बी एफ कितना है? बी एफ 5.5 धन एफ सी देखोगे वाई। ठीक है, अब इसे पक्षांतर करेंगे, y यहाँ लाएंगे, x माइनस वाई बराबर 5.5, इस 4 को वहाँ लेके जाएंगे 4.4, x माइनस वाई बराबर घटा दो 1.0 मतलब 1 आया, लकीर खींच के नंबर 2। युगपत समीकरण हल किए हो ना, तो चलो हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, तो लिखोगे समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर चलो जोड़ दो, x धन y 10, x माइनस वाई 1, जोड़ रहे हो, कट गया, 2x बराबर 11, x बराबर 11/2 बराबर। चलो उसको जोड़े, कितना हुआ? भाग दो, 2 5 10, 2 5 10, x बराबर 5.5। अब जरा ध्यान दोगे, कहाँ गया? ए एच 5 दिया गया, एच डी हम x माने थे, कहाँ गया एच डी x, इसको हम x माने थे, x की लंबाई हमारे पास है। अब ये वाला, अब कहोगे x का मान उसमें रख के y ज्ञात करें, कोई जरूरत नहीं, हमें खाली AD की लंबाई चाहिए। अब अगर मान आप रख के y ज्ञात भी करोगे, y से में लेना देना नहीं है, तो AD बराबर क्या है?
देखोगे AD बराबर आकृति में देखो AH धन HD, AH धन HD। AH कितना है? AH 4.5, HD x था 4.5, HD ज्ञात कियो 5.5। ठीक है, जोड़ो कितना आएगा? 10.0 बराबर 10। तो AD की लंबाई कितनी आ गई? 10। चलो 4 सवाल जो है यहीं पे हो गए। तो प्रश्न तीसरा A और B भाग हो गए। चौथा और पांचवा चैलेंजिंग वाले हैं। ज्योमेट्री में अक्सर चैलेंजिंग वाले आपकी किताब के ही जो एकदम हॉट्स वाले सवाल रहते हैं अक्सर वही रहते हैं। तो मिलते हैं चौथे प्रश्न में अगले वीडियो में, क्योंकि अभी लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे ही आपके सर से के ऊपर जाता है। सवाल को 2-3 बार अच्छे से समझो, पक्का वादा करते हैं आपको समझ में आएगा ही। ठीक है, बाय बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।